राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पॉक्स, चेचक, शीतला माता, छोटी माता या बड़ी माता के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो आपको किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे चिकन पॉक्स या शीतला माता की पूजा करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं चिकन पॉक्स, चेचक या शीतला माता के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करूं चिकन पॉक्स, तो देखिए चिकन पॉक्स को बहुत सारे लोग तरह तरह के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे चिकन पॉक्स, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता या फफोले वाली माता या शीतला माता के नाम से जानते हैं। अगर जीवन में मैं बात करूं तो सबको एक बार जो चिकन पॉक्स है वो होता ही है, और अभी टीके इत्यादि जो हैं वो लग जाते हैं तो कई बार हो सकता है देखने को ना मिले, लेकिन जीवन में चिकन पॉक्स जो हैं वो सबको देखने को मिलते हैं। जब चिकन पॉक्स निकलते हैं तो ये कई बार सोमवार को, शुक्रवार को या बुधवार को दिखाई देते हैं। जिसको भी चिकन पॉक्स होता है उसको हल्का सा फीवर, कमजोरी, चक्कर आना और पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ना। यदि छोटी माता होती हैं तो जैसे घमौरियाँ होती हैं उस प्रकार से होते हैं, और यदि बड़ी माता होती हैं तो जैसे आप जल जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से पूरे शरीर में आपको देखने को मिल जाते हैं। जब भी चिकन पॉक्स, चेचक या छोटी माता, बड़ी माता निकलती हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, आपको खुजली नहीं करनी चाहिए। यदि आपके नाखून बड़े हैं तो आपको नाखूनों को काट लेना चाहिए, ताकि आप खुजली करें तो आपके जो नाखून हैं वो आपके शरीर में जो घाव हैं वो ना बनावें। खुजली बिल्कुल भी ना करें। घर की जो भी माताएं, बहनें हैं, उनको खाना जब वो बनावें तो तड़का इत्यादि ना लगावें। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें अंधविश्वास फैलाने जैसी लगें, लेकिन यकीन मानिए जब आप सब्जी इत्यादि बनाती हैं, तड़का लगाती हैं, छौंका लगाती हैं, तो जो भी मरीज हैं या जिनको भी चिकन पॉक्स, चेचक हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा तपन महसूस होती है। इसलिए घर में बहुत ज़्यादा जो मान लीजिए तड़का इत्यादि है, छौंका इत्यादि है, वो ना लगावें। बिल्कुल सिंपल सादा खाना जो है वो इस दौरान आपको बनाना चाहिए और खाना चाहिए। जो भी मरीज हैं उनको डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनका खास ख्याल रखना चाहिए। घर के जो बिस्तर हैं, जहाँ भी वो सो रहे हैं, वो बिस्तर रोज बदलने चाहिए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पुराने ज़माने में नहलाया नहीं जाता था, लेकिन आज के ज़माने में मैं बोलूँगी कि जो नीम के पत्ते होते हैं उनको अच्छे से साफ कर लें, मकड़ी इत्यादि ना हो, और वो पत्ते पानी में डाल के खौलाएं। उसके बाद उस पानी को छान कर उसी से मरीज को नहलाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होती हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उनको ठंडक का एहसास होता है। इससे वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो नीम के गुच्छे होते हैं वो साफ करके कुछ उनके पीलो में या बिस्तर में भी रख सकते हैं। इससे भी उनको कई दफ़ा आराम जो है वो मिलता है। जब चिकन पॉक्स निकले तो ध्यान रखना चाहिए आपको, जो मान लीजिए कि जिनको चिकन पॉक्स निकले हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वो जो भी खाने पीने के लिए मांगते हैं उनको दे देना चाहिए। कोशिश करिए कि ठंडी चीज़ें जैसे छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, नारियल पानी हो गया, या जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो उनको खाने को दें, ताकि उनको ठंडक का एहसास हो। क्योंकि जब चिकन पॉक्स, चेचक होता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और उनको गर्मी का एहसास ना हो, इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। हो सके तो नारियल पानी का पानी उनके शरीर में ज़रूर लगावें, क्योंकि ऐसा करने से उनको ठंडक का एहसास होता है और उनको जो चिकन पॉक्स है वो जल्दी ठीक होने में मदद जो है वो भी मिलती है। डॉक्टर अगर कोई आपको लोशन इत्यादि दे रहे हैं तो वो ज़रूर लगावें। अगर दवा इत्यादि दे रहे हैं तो उनको समय समय पर ज़रूर खिलाना चाहिए। जब आपके चिकन पॉक्स के 3 या 2.5 दिन हो जाते हैं तो हल्की हल्की जो चिकन पॉक्स हैं वो हल्की हो जाती हैं, यानी वो शांत होना प्रारंभ हो जाती हैं। उस समय आपको किसी अच्छे दिन यानी सोमवार या बुधवार या शुक्रवार को उनकी पूजा कर देना चाहिए।
पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तो देखिए ठंडी माता होती हैं शीतला माता, तो ठंडे की वजह से उनको रात का जो जैसे बासोड़ा बहुत सारे लोग पूजते होंगे, उनको पता होता है कि रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो स्नान करके पूड़ी बनाई जाती हैं। 7 पूड़ी, 9 पूड़ी या 8 पूड़ी बनाकर किसी टिफ़िन में अच्छे से पैक करके रख दी जाती हैं और सुबह स्नान ध्यान करके जो भी पास का मंदिर है शीतला माता का या जो भी दुर्गे माता का या भी जो भी माता का मंदिर है, वहाँ पे बतासा और ठंडी पूड़ी जो है वो पूजा उनसे की जाती है। किसी भी प्रकार की कोई भी धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन इत्यादि नहीं होता है, क्योंकि अगर आप गर्म चीज़ें कोई भी जलाते हैं तो जो मान लीजिए जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उनको बहुत ज़्यादा तपन होती है, इसलिए ठंडी चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं। गर्म चीज़ें इस पूजा में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती हैं। कई लोगों को चिकन पॉक्स होने के बाद आँखों की रोशनी कम हो जाना या कई बार आँखों की रोशनी चली जाना, ऐसे में आपको जो ताव हैं, पूजा वाली जो शॉप होती हैं या जो जनरल स्टोर होते हैं या जो किराने के शॉप होते हैं, वहाँ पे पूजा वाले जो ताव हैं वो मिलते हैं। वो सफ़ेद कागज़ होता है, वो पूजा में ज़रूर चढ़ावें। इससे क्या होता है कि इससे उनकी आँखों की जो रोशनी है वो सही सलामत रहती है। आपके यहाँ हो सकता है इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता हो, लेकिन यदि ऐसा मान लीजिए कई बार होता है कि ताव नहीं मिलते हैं, तो प्लेन कागज़ को भी ताव का भाव समझकर पूजा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जिस दिन आप पूजा करती हैं, जिस दिन आप शीतला माता की पूजा करती हैं, उस दिन जो घर की गृहिणी हैं उनको किसी दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आलता या रंग इत्यादि नहीं लगाना चाहिए और उस दिन किसी भी प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि किसी को भेजना हो गया या किसी के घर जाकर कोई भी पूजा इत्यादि में शामिल नहीं होना चाहिए। उनको अपने जिस दिन पूजा करती हैं उस दिन उनको घर में ही रहना चाहिए। जो भी मरीज हैं जिनको चिकन पॉक्स निकले हैं, उनके घर में उनकी माता या उनकी पत्नी जो भी हैं उनको उनको रोज़ मंदिर जाकर माता को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए और वही पानी लेकर जिनको चिकन पॉक्स निकली हैं उनके शरीर में पानी लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो मरीज हैं, माता अगर पुज जाती हैं तो बहुत ज़्यादा उनको घूमने फिरने नहीं चाहिए। उनको कुछ दिन घर में रेस्ट करना चाहिए और यदि आपके छाले या फफोले या चिकन पॉक्स के निशान रह गए हैं तो चमेली के तेल में कपूर मिलाकर जो एक तरीके से लिक्विड जैसा है वो बन जाता है, वो आपको अपने पूरे शरीर में लगाना चाहिए। इससे आपके शरीर में जो भी निशान है, जो भी चकत्ते हैं, वो बहुत ही जल्दी जो समाप्त हैं वो हो जाते हैं। कई बार टाइम लगता है, महीने 2 महीने में भी ये घाव जो हैं वो भरते हैं, लेकिन भर ज़रूर जाते हैं। आप विशेष कर ध्यान रखें कि कोई भी गलती ना करें और डॉक्टर को भी दिखाएं। साथ साथ में पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। कभी भी अंधविश्वास बिल्कुल भी ना समझें। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, तो इन चीज़ों को विशेष कर ध्यान रखना चाहिए और पूजा पाठ के साथ साथ डॉक्टरी इलाज जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो यदि आपके यहाँ चिकन पॉक्स, चेचक या बड़ी माता, छोटी माता, शीतला माता आई हैं, तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रख सकते हैं। जो शीतला माता हैं वो बासोड़ा के रूप में भी पूजी जाती हैं, ठंडी माता पूजी जाती हैं और उनकी कहानी के मुताबिक एक बार माता गांव में घूम रही थी और किसी ने चावल का जो माड़ है वो ऊपर से फेंक दिया था। इससे उनको फफोले पड़ गए थे और तब से ऐसी परंपरा है कि शीतला माता जब निकलती हैं तो फफोले पड़ते हैं, तो उसमें ठंडी चीज़ें खाना, ठंडी चीज़ें लगाना, इसी से आराम जो है वो मिलता है। और राजस्थान इत्यादि में बसौड़ा की माता की पूजा होती है ताकि इस बीमारी से निजात जो है वो पाया जा सके। तो आपको शीतला माता, बड़ी माता या चिकन पॉक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।